एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर लेग्स में रिकवरी तो टाइमली आ जाती है, उनके आर्म्स में, उनके हैंड्स के अंदर रिकवरी स्लो डाउन क्यों हो जाती है या फिर देर से क्यों आती है। इसके लिए हमें समझना पहले ये ज़रूरी है कि जब भी किसी को पैरालिसिस होता है तो बेसिक दो रीज़न्स की वजह से होता है। या तो ब्रेन के अंदर हेमरेज देखने को मिलती है या फिर ब्रेन के अंदर क्लॉट जनरेट हो जाता है। दोनों ही कंडीशंस के अंदर पेशेंट का जब इनिशियल फेज़ होता है, जब उसे पैरालिसिस हुआ होता है, अगर हम उसे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करवा देते हैं, उसकी मोबिलिटी लानी स्टार्ट कर देते हैं, चाहे पकड़ के चलाना ही शुरू कर देते हैं, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है। अब उस कंडीशन के अंदर क्या हम लैक करते हैं रिकवरी फेज़ के अंदर, हम सबसे पहले ज़्यादा फोकस करते हैं लेग्स पे। डेफिनेटली फोकस करना भी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को अगर हमें इंडिपेंडेंट बनाना है, हर एक काम करने लायक बनाना है, तो अगर उसके मान लीजिए लेफ़्ट हैंड साइड पे पैरालिसिस हुआ है, लेफ़्ट साइड का हैंड और लेफ़्ट साइड की लेग दोनों ही इफेक्टेड है, उस कंडीशन में अगर हम इनिशियली उसे चलना स्टार्ट करवाते हैं, चाहे पकड़ के ही, सपोर्ट दे के, स्टिक के सहारे या फिर वॉकर के सहारे, किसी भी तरीके से अगर हम चलाते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट के पैर में मोबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर देता है। जब पेशेंट थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर देता है तो पेशेंट इंडिपेंडेंट जल्दी होता चला जाता है। पर जब हम सिर्फ लेग्स पे फोकस करते हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज लेग्स की ही करवाते हैं, उस कंडीशन में हम अफेक्टेड हैंड को भूल जाते हैं। और वैसे भी चलने के लिए हमें दोनों लेग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी हमें वॉक करना है, रन करना है या कोई भी एक्टिविटी करनी है, चलना है, तो दोनों लेग्स का इस्तेमाल साथ में किया जाता है। अब वहीं आर्म्स के साथ परेशानी क्या होती है, बाजू के साथ दिक्कत क्या है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पैरालिसिस है और आप राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी हम आपको कुछ करने के लिए कहेंगे, चाहे आपके लेफ्ट हैंड में थोड़ी थोड़ी अब मोबिलिटी आने भी लग गई है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट भी आ रही है, आप उससे कुछ चीज़ों को पकड़ सकते हो, ग्रैस्प कर सकते हो, फिर भी क्या देखने को मिलेगा, जब भी हम पेशेंट को कमांड करते हैं कि आप पानी का ग्लास उठाइए या इस पेन को पकड़ के मुझे दीजिए या पेपर उठा के दीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सबसे पहले वो अपना राइट हैंड बढ़ाता है। अब हमारे लेफ्ट हैंड में उतनी ताकत नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, मसल्स में टोनिसिटी नहीं है, तो सबसे पहले ब्रेन क्या करेगा, राइट हैंड को फटाफट यूज़ करना स्टार्ट करेगा। अब मैंने कुछ पेशेंट्स के अंदर ये भी देखा है कि अगर लेफ्ट हैंड में मूवमेंट आ भी गई है, मान लीजिए कि अफेक्टेड साइड हमारी लेफ्ट साइड ही है, अफेक्टेड साइड में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आ भी गई है, लेकिन जब भी आप उसको कमांड करोगे, वो फटाफट जो हाथ ठीक है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। इस कंडीशन के अंदर CIMT थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। CIMT थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पैरालिसिस है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका राइट हैंड बिल्कुल ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है, उस हाथ को हम इमोबिलाइज कर देते हैं। चाहे आप उसे किसी दुपट्टे से बांध दीजिए, किसी स्लिंग से बांध दीजिए, या फिर उसके ऊपर सॉक्स पहना दीजिए पेशेंट को, या ग्लव्स पहना दीजिए। और पेशेंट को जब हमें कोई भी टास्क देना है, कोशिश करवानी है कि उसके अफेक्टेड हैंड, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि मेरे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पैरालिसिस है, तो मेरे लेफ्ट हैंड को आपने फंक्शनल करवाना है, तो राइट हैंड को हम बांध देंगे या इमोबिलाइज कर देंगे, स्टेबल कर देंगे, और कोशिश करवाएंगे कि लेफ्ट हैंड से हम चीज़ों को ग्रैस्प करना स्टार्ट करें। अब ब्रेन के साथ जब हम ये गेम खेलते हैं, तो ब्रेन कोशिश करता है नए पाथवे जनरेट करने के, नए पाथवे बनाने के। उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो अफेक्टेड साइड है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, उसके अंदर मोबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक बेसिक रीज़न ये भी देखने को मिलता है हाथ की रिकवरी स्लो होने के पीछे, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस करते हैं लेग के ऊपर, और पेशेंट को चलाने के लिए हम सबसे पहले पकड़ के चलाना स्टार्ट करते हैं। हाथ की एक्सरसाइजेज हम सोचते हैं बाद में करवा देंगे। तो इसलिए हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करवाएं, जब भी किसी को पैरालिसिस हो, साइमल्टेनियसली हमें हाथ और पैर दोनों की एक्सरसाइज करवानी है। दोनों ही लिम्स इम्पॉर्टेंट है। लेग्स को हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए समझते हैं कि चलने में, इंडिपेंडेंट बनाने में यही काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा
आर्म की रिकवरी भी इक्वलेंट होनी ज़रूरी है, बट मोस्टली केसेस में ये पीछे रह ही जाती है। एक पेशेंट आते थे हमारे क्लिनिक में जिनकी स्टेशनरी की शॉप थी, तो उन्हें पैरालिसिस हुआ था। अब ज़्यादातर वो क्या करते थे, बैठे बैठे काम करते थे, सामान पकड़ाते थे, अपने क्लाइंट्स के साथ हैंडलिंग करते थे। तो उस पेशेंट के अंदर मैंने क्या देखा था, पैर से पहले उनके हाथ के अंदर रिकवरी आई थी। ऐसे कुछ रेयर केसेस ही होते हैं जिनके अंदर हाथ में जल्दी रिकवरी आती है, पैर में स्लो रहती है। ज़्यादातर मैक्सिमम 90% ऑफ द केसेस में क्या देखने को मिलता है, पहले लेग के अंदर इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम हाथ की एक्सरसाइजेज उतनी अच्छी नहीं कर रहे होते हैं। उन पेशेंट के अंदर जो शॉप में बैठते थे और अपने हाथ को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे चीज़ों को पकड़ने में, किसी को देने में, उनके अंदर मैंने क्या देखा, हाथ में रिकवरी बहुत अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू उनकी लेग, क्योंकि वो वॉक नहीं करते थे, ज़्यादा बैठा हुआ काम ज़्यादा उनका था, सारी एक्टिविटीज़ उनकी हाथ की जल्दी रिकवर हो गई थी। बट कभी भी किसी को पैरालिसिस होता है, हम चाहते हैं कि हमारे दोनों लिम्स साइमल्टेनियसली इम्प्रूव करें, इसलिए जब भी आपको एक्सरसाइज करवानी है तो हाथ और पैर दोनों की एक्सरसाइजेज अच्छे से करवानी है। आप 10-10, 15-15 मिनट के सेशंस कीजिए। अगर आपसे इनिशियली हाथ की एक्सरसाइजेज उतनी नहीं हो पा रही है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप बीच में लाइट हैंड से मसाज करवा के, थोड़ी सी सिकाई करके हाथ को थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट कीजिए। चाहे आप अपने दूसरे हाथ की सपोर्ट से उसे करवाइए, चाहे दूसरे हाथ की फिंगर से उसको ओपन कीजिए। अगर रिस्ट आपकी हमेशा फिस्ट क्लोज रहती है, रिस्ट के अंदर ज़्यादा पावर नहीं है, तो दूसरे हाथ की सपोर्ट से उसको मूव करवाना हमें स्टार्ट करना है। तो ऐसे सपोर्टिव थेरेपीज़ हमें करनी पड़ती है, क्योंकि लेग्स में ऑटोमेटिकली हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर रिकवरी स्पीड अप हो जाती है। हाथ के अंदर ही सबसे ज़्यादा परेशानी रह जाती है। उसमें भी आपके जो मेजर जॉइंट्स है, शोल्डर है, एल्बो है, रिस्ट, इनके अंदर इनिशियली रिकवरी अच्छी आ जाती है, बट आपकी जो फिंगर्स है इसके अंदर रिकवरी स्लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ के मसल्स बहुत छोटे हैं, इनका हम मेजर इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम छोटे छोटे कामों को करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, फाइन मूवमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा इस्तेमाल ना होने की वजह से, फाइन मूवमेंट्स ही करने की वजह से इनके अंदर मोबिलिटी देर से आ पाती है। तो इन स्मॉलर जॉइंट्स की रिकवरी के लिए हमें हाथ की एक्सरसाइज बराबर करते रहना है। आपकी चाहे रिस्ट हो, चाहे आपकी फिस्ट खुल नहीं पा रही है, अगर फिस्ट खुल नहीं रही है, दोनों दूसरे हाथ की सपोर्ट लेके आपको फिंगर्स को ओपन करना है, पीछे की तरफ हल्का सा पुश देना है, लाइट हैंड से मसाज करवानी है, और आप स्पॉन्ज वाली सॉफ्ट स्माइली बॉल ले सकते हो। उसमें आपने क्या करना है, अगर आप बॉल को पकड़ रहे हो, होल्ड कर रहे हो, तो उसको अंदर की तरफ आप पुश दे रहे हो, तो हमें कोशिश करना है बाहर की तरफ भी ज़ोर लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर फ्लेक्शन हो जाती है, मुट्ठी बंद हो जाती है, खोलने में तकलीफ होती है, एक्सटेंसर्स में परेशानी होती है, और एक्सटेंसर्स को सही करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पुश अपने हाथ को देना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, खुद से दम नहीं लगा पा रहे हैं खोलने के लिए, हमें थोड़ा थोड़ा पुश देना है अफेक्टेड हैंड को। जैसे जैसे हम ये करते चले जाएंगे, हमारे हाथ के अंदर रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ज़्यादा फोकस करना है कि हम अपने अफेक्टेड हैंड, जिस हाथ में हमें लकवा हुआ है, उस हाथ का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, चाहे सपोर्ट से ही क्यों ना। अगर मान लीजिए आपका लेफ़्ट हैंड साइड पैरालाइज्ड है, आप उस हाथ से चीज़ों को नहीं अच्छे से पकड़ पा रहे हो, तो मैं पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि जब भी आप पानी पी रहे हो या बॉटल पकड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपने लेफ़्ट हैंड से और राइट हैंड से, दोनों से उसको लिफ्ट करोगे, राइट हैंड की सपोर्ट से उस बॉटल को माउथ तक लेके जाओगे, नीचे लेकर आओगे। ये कोशिश हमें करते रहना है। इस हाथ को भूलना नहीं है, जो अफेक्टेड हैंड है जिसमें पैरालिसिस हुआ है, उसको भूलना नहीं है, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्रेन भूल जाता है कि मुझे उस हाथ को चलाना है, वो मेरा बॉडी पार्ट है। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स ये गलती कर रहे होते हैं। हम डेली क्लिनिक में जब भी पेशेंट देखते हैं तो यही पैटर्न देखने को मिलता है। पेशेंट क्या कहता है, जब मैं थोड़ा सा चीज़ों को ग्रास्प करना शुरू करूँगा तब मैं हाथ की एक्सरसाइज करूँगा, जब मेरी थोड़ी सी एक्सटेंशन आएगी तो मैं और एक्सरसाइज बढ़ा दूँगा। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको इनिशियल फेज से ही अपने हाथ और पैर की एक्सरसाइज साइमल्टेनियस करना है, ज़रूर करना है, क्योंकि तभी आपके हाथ और पैर की रिकवरी साइमल्टेनियस हो पाएगी। लेग्स में आप थोड़ा भी एफर्ट लगाओगे, रिकवरी आ जाती है, लेकिन हैंड की रिकवरी, आपकी आर्म की रिकवरी, वो काफ़ी पेचीदा
पैटर्न होता है उसके अंदर, बहुत आसानी से नहीं आ पाती। लेकिन जो पेशेंट्स एफर्ट लगा लेते हैं उनके अंदर मैंने हाथ के अंदर भी बहुत अच्छी रिकवरी बहुत जल्दी देखी है। बस आपको छोटा सा काम करना होता है, एफर्ट्स अपने छोड़ने नहीं है, अपनी हैंड की एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। अगर आप अपने आप नहीं कर पा रहे हो, आप असिस्टेंस लो, फिर भी नहीं हो पा रही, अपने हाथ की सपोर्ट से करो। कुछ ना कुछ हमें कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तभी आपके हाथ के अंदर रिकवरी आ पाएगी, वरना आपका जो अफेक्टेड हैंड है वो फंक्शनल नहीं हो पाता लंबे समय तक। और कुछ टाइम के बाद क्या देखने को मिलता है, उसमें स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है, मांसपेशियाँ सूखने लग जाती हैं और वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं हो पाता है। तो ये गलती जो पेशेंट्स मैक्सिमम कर रहे हैं उनको अब से नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अवेयर करवाने में कि आपके रिकवरी फेज़ के अंदर आपकी साइमल्टेनियस एक्सरसाइज, हाथ और पैर की एक्सरसाइज दोनों साथ में करना ज़रूरी है। अगर आप वॉक कर रहे हो, 10 मिनट्स की वॉक की, उसके बाद 10 मिनट हाथ की एक्सरसाइज पे दो। नहीं 10 मिनट कर पा रहे हो, 10 काउंट से स्टार्ट करो, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करो। मानती हूँ हाथ में अगर पावर नहीं है, उसकी मूवमेंट मोबिलिटी करवाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें उसको करवाना है। तो आप अपने अनअफेक्टेड हैंड, मान लीजिए जैसे मेरा राइट हैंड बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट हैंड में दिक्कत है, उसकी सपोर्ट से आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है। मान लीजिए एल्बो को नीचे से सपोर्ट किया, थोड़ा सा पुश दिया, वापस लेके आए। अगर नहीं हो पा रहा है, किसी केयर टेकर की, फिजियोथेरेपिस्ट की असिस्टेंस ज़रूर लेनी है, लेकिन हाथ को पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ब्रेन को अगर हमें सिखाना है तो साइमल्टेनियस पैटर्न से सिखाना है। और जब हम इस तरीके से सिखाते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से स्पीड अप हो जाती है, हाथ और पैर दोनों के अंदर अच्छी रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो मदद करेगी पैरालिसिस से आपको जल्द से जल्द रिकवर करवाने में। तब तक के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अपना खास ध्यान रखना है, और जो गाइडलाइंस हम आपको देते हैं, चाहे एक्सरसाइज है, चाहे डाइट है, चाहे अपने रूटीन को फॉलो करने की, वो आपको ज़रूर करनी है। क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ट्रमेंडस रिकवरी इस बीमारी से जल्दी जल्दी हो सकती है। आप दोबारा से इंडिपेंडेंट बन सकते हो, अपने काम करने लायक बन सकते हो। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमें अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं कि अभी मेरी चलने की कंडीशन ऐसी है, हाथ की मूवमेंट इतनी है, मैं थोड़ा सा लिफ्ट कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, क्या कंडीशन है। वो आप एक अपना वीडियो क्लिप बना लोगे तो हमारे लिए समझना और आसान हो जाता है और हम आपकी हेल्प अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।